5 साल में तीसरी बार हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण किया और झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह में राजभवन में गुरुवार शाम 5 बजे लिया। इस मौके पर सभी विधायकगण जिन्होंने समर्थन पत्र दिया सभी मौजूद थे। तमाम नेता 44 विधायक। हालांकि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद हेमंत सोरेन राजभवन से निकलकर सिद्धू कान्हू की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए गया और साथ ही उसके बाद बिरसा चौक में बिरसा मुंडा की प्रतिमा में माल्यार्पण के लिए निकले। माना जा रहा था कि चंपई सोरेन इस नए सरकार से नाराज है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल का विस्तार 9 जुलाई को होगा। राजभवन के समस्त विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की, जहां विधायकों ने अपना वक्तव्य रखा। परिवारवाद का आरोप लग रहा है। जिनके पास परिवार नहीं हो वो तो परिवारवाद का आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे। और जो प्यार अपने परिवार से जो मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, वो इस तरह का आरोप नहीं लगाएंगे। हम लोग सुनिए, जब अपने परिवार से प्यार कीजिएगा तो अपने समाज से प्यार कीजिएगा। जब समाज से प्यार कीजिएगा तो झारखंड से प्यार कीजिएगा। और जो परिवार को प्यार नहीं करते वो झारखंड से कभी हित नहीं हो सकता। इरफान जी हमारे परिवार में बोलने से हो जाता है, किसी को अपना दिखाइए। मोदी जी का जब वोट हुआ एक भी अल्पसंख्यक नहीं, 40 करोड़ मुसलमानों में एक भी अल्पसंख्यक नहीं, तो पूरा परिवार आपका कैसे हो सकता है? इरफान जी ऐसी क्या जल्दबाजी क्यों हटा के हेमंत सोरेन खुद सत्ता संभालनी पड़ी? किनको? चंपई दा को हटाने की ऐसी क्या नया बात आ गई? ओ नया बात, आप लोग भाजपा की बात कर रहे हैं क्या? मेरी बात सुनिए, परिवारवाद कहाँ हुआ? जब हेमंत जी को, सुन लीजिए बढ़िया, जब हेमंत जी को भाजपा ने अरेस्ट करवाया, घर से उठा के ले गया जब हेमंत जी को, उस समय हेमंत जी चाहते तो बसंत जी को बना देते या भाभी कल्पना जी को बना देती, तब आता परिवारवाद की बात। उसने बड़ा दिल दिखाया और चंपई सोरेन जी को गद्दी दे दिया। अब बात करते परिवारवाद। और जब ब्रेक हुआ, सुनिए, जब ब्रेक तो करे कि चूहा बना दिए टाइगर को। आप लोग देखिए कौन बोला ये बात? बाबूलाल मरांडी जी को ना चूहा में कोई अंतर पता नहीं चलता है ना टाइगर में। हेमंत और चंपई सोरेन जी टाइगर थे, टाइगर हैं, टाइगर रहेंगे। हम सबके अभिभावक हैं। इरफान जी लास्ट सवाल, कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन इन्हारी, आखिर कितनी जल्दबाजी क्यों है? ये राज चलेगा हेमंत अंसारी से। इरफान जी आखिर कहा जा रही है जल्दबाजी क्यों है? इतनी जल्दबाजी क्यों है? इरफान जी चलेगा हेमंत अंसारी से। कहा जा रहा है इतनी जल्दबाजी क्यों है? इतनी जल्दबाजी में क्यों आखिर हो रहा है? ये आरोप लगा रहे हैं। उनको बोलने दीजिए ना आप। अरे नेताजी चुप रहिए, उन्हें बोलने दीजिए। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन इन्हारी काफी जल्दबाजी में है क्योंकि समय कम है, ताकत ज्यादा है, भाजपा को पस्त करना है, इनका मनोबल को तोड़ना है। अभी सेमीफाइनल में उनका बदन को कुचले हैं और फाइनल में मुंह को कुचलना बाकी है। बहुत पकड़ा रहा है ये लोग, बाहरी बोरो खिलाड़ी लिया है ये लोग। और मैं बीजेपी को चुनौती देता हूँ, बोरो खिलाड़ी से आप जंग नहीं जीत सकते। यहाँ एक से एक एक्सपर्ट खिलाड़ी है, यहाँ धोनी है, मिलेगा आपको। और आइए मैदान में आप हेमंत पता चल जाएगा। एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, परिवारवाद का लगता है बात करते हैं। जब हम हैं विधायक तो हमारी पत्नी इसमें लगी हुई रहती है, हमारा बेटा लगा हुआ आता रहता है, मेरा पतो लगा रहता है, चाय से पिलाने तक, सारे लोगों को नाश्ता कराने तक और गुटकी बैठाने का काम करता है। तो उसका अधिकार नहीं हो क्या? वो क्या ये राजनीति में आना गुनाह है क्या? तो निश्चित तौर पे परिवारवाद का जो आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। बीजेपी बोल रही है कि हेमंत सोरेन पद के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए जो है आप कहते हैं, ऐसी बातें नहीं है। और आप उदारवादिता के देखिए, उस समय यदि जो आप कहते परिवारवाद कब कहते? जब हेमंत सोरेन जी मेरी बात, हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? ये सवाल पूछ रही है। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि हेमंत सोरेन जी को आपने देखा जब रिजाइन किए थे, तो उस समय अपनी पत्नी को यदि जो मुख्यमंत्री बनाते तो परिवारवाद आता। हेमंत सोरेन जी ने उदारवादिता दिखाते हुए चंपई सोरेन जी को ये, लेकिन उस वक्त चुनाव की बातें नहीं आई थी ना कि उपचुनाव होंगे गांडे में, इसकी बातें नहीं आई थी। अगर ऐसा होता तो शायद वो होती। सरकार बनते ही कानून व्यवस्था को आप लोगों ने धक्का बता दिया। कौन सा दिया? यहाँ पे आतिशबाजी नहीं करनी थी। अरे कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। अरे कर रहा है कौन? हम कर रहे हैं। गजब है, अभी पार्टी कर रहा है क्या? लड़ाई हारे चाहे जीते, सत्य है सवाल। किसको मिल रहा है नियुक्ति पत्र? यहाँ नियुक्ति किसको मिलनी चाहिए वो बताए सरकार। आपको कुछ सुझाव, आप किसी पार्टी में ऐसे चुनाव जीत कर आए, किसी पार्टी में जीत कर और शायद और हम लोग उनसे ज़्यादा
आप भी जानते हैं। अब क्या करना नहीं करना, सुझाव जहाँ आपको इतना अच्छा मंच मिला था, सभापति भी कई जगह बना था आपका विधानसभा समिति में, तो अच्छा मौका मिलता। और पेमेंट में इस 2 दिन में तो सरकार बनी थी, इससे अच्छा मौका और क्या मिलता। उस मंच से लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग भी निर्दलीय लड़े हैं और निर्दलीय करके उछल कूद करने से कोई होने वाला नहीं है। रांची में बहुत हम जानते हैं कि उछल कूद करता था रांची में, सबको पता है ना क्यों करता था। लेकिन उस लड़ाई से ज़्यादा लड़ाई जिस चीज़ का मांग कर रहे हैं, चाहे आपका जो भी लड़ रहा है, इस लड़ाई में हमारे 6 लोग मारे गए। विधानसभा में हम पहला व्यक्ति यहाँ पर स्थानीय और मूलवासी को लोगों को बोलने सिखाया। ये प्रोसीडिंग में देखा जा सकता है, प्रोसीडिंग में देखा जा सकता है। अकेले लड़ रहे थे और आपका इन तमाम जो आज भी उस चीज़ों पर है। और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को भी मैंने कहा है, इसके प्रभारी से भी कहा है कि नियोजन नीति पर जल्द से जल्द इसको हम लोगों को फ्रेम बना करके सरकार के सामने जल्द से जल्द करना चाहिए। जनता का ये बहुत बड़ा उम्मीद है। जमीन ऐसे कई चीज़ें हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल ले लीजिए मेरा। तो कहाँ लगा कि चंपाई सोरेन कमजोर पड़ रहे हैं, फिर से वापस सत्ता आनी चाहिए? ये चुनाव है, रणनीति का एक हिस्सा है। वो तमाम चीज़ों को मीडिया या अखबार में मैंने बोला कुछ स्ट्रेटेजी के तहत होता है। इसमें चंपाई दा वो करना है, चंपाई दा जैसे लोगों को राज्य के नेताओं को सीखना है। सर डिप्टी सीएम पद को लेकर भी संभावना। लोग सब मेरे पुत्र लोग हैं, छोटे भाई हो, कोई डिप्टी सीएम उनका ही नहीं है। हमें कि बहुत जल्दी 9 तारीख तक संभावना इसका हमारा मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो जाए। और इसके साथ साथ आपका काम समय कम है, जल्दी से काम होनी चाहिए। ये चुनाव है और चुनाव में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, इसके सबको मिल करके गठबंधन करना काम करना है। ये 3 जुलाई को 1500 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलना था, अचानक में सरकार ने कार्यक्रम स्थगित कर दिया। यार ऐसा है कि क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियाँ जी के चलते ऐसा हुआ है। माननीय हेमंत सोरेन जी भी इस पर काफ़ी हमने कल भी बात उनसे, वो भी इन चीज़ों को और बाकी जो हमारे चंपाई सोरेन की जो हेमंत सोरेन का गाड़ी को आगे बढ़ाए थे, बाकी चीज़ों को हेमंत सोरेन की नियुक्ति जैसे मामला निश्चित रूप से होनी चाहिए। और समय नहीं है करना चाहिए। हम लोग सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इससे छात्रों को जो आश्वासन दीजिए, बताइए। लोग नहीं, बिल्कुल उसका होना चाहिए। छात्र लोगों का इतना छात्र लोग एकजुट होकर के एकजुट रहे पूरा जी। बहुत सारे चीज़ों को हम इस पर नहीं बोल सकते हैं। मंत्रियों की शपथ नहीं दिलवाएंगे आपका बेरोजगारों के लिए, छात्राओं के लिए तो बिल्कुल करना ही होगा। इसलिए करना ही होगा, बिल्कुल करना है। ये हम लोग का कंपनसेशन है, बिल्कुल करना है। हाँ, मंत्री का बोले कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का पूजा अर्चना करने के बाद निश्चित रूप से मंत्रियों का भी हो जाएगा। अच्छा, अन्य चीज़ों का हेमंत सोरेन जी का जेल जाना, ये तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र का हिस्सा रहा है। और तब है कि इन तमाम चीज़ों को चुनौतीपूर्वक स्वीकार करते हुए गठबंधन बेहतर काम भी कर रही है। इस बीच में हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। माननीय चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री का पद उन्होंने ग्रहण किया और अभी पुनः इस तरह का ही हो रहा है। तो कई तरह का उतार चढ़ाव हुआ है, फिर भी गठबंधन की सरकार के द्वारा कई उपलब्धियाँ भी हुई, लेकिन रोजगार जैसे मामले हैं उसको आज भी सरकार को युवाओं को विश्वास जीतने के लिए रोजगार जैसी चीज़ों को करना ही पड़ेगा। ठीक है, नैतिक आधार इसलिए नहीं है कि ये किसी पार्टी में अगर वो सदन के सारे सदस्यों, माननीय सदस्यों ने अगर निर्णय लिया, गठबंधन के सारे सदस्यों ने निर्णय लिया, तो बीजेपी प्रश्न करने वाले कौन है? एक, और अचानक वो घड़ियाली आंसू बहाना वो बंद करे जो आदिवासी प्रेम और झलका रहा है। मैं बीजेपी के लोगों को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि देश का सर्वोच्च पंचायत संसद भवन के उद्घाटन में एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति है उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी के हमारे शिवराज चौहान जी है, जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के होते हैं, उनके मुख्यमंत्री काल में एक आदिवासी व्यक्ति के मुंह पे मूत्र त्यागा जाता है। बाबूलाल मरांडी जी क्या उनसे माफी मांगी है क्या? बाबूलाल मरांडी जी को उनसे प्रश्न किया क्या? और तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो यहाँ अभी प्रभारी बन के आए हैं,
असम में 200 सालों से रहने वाले आदिवासियों को टी गार्डन लेबर की संज्ञा वो दे रहे हैं। उनको यहाँ के उनको आके यहाँ से माफ़ी मांगनी चाहिए यहाँ के लोगों के द्वारा। और ये क्यों इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके ये दिल में सांप लौट रहा है भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। हेमंत परिवार के तक ही सीमित रह गया है ये सारा चीज। हेमंत सोरेन का परिवार से ही कोई मुख्यमंत्री होगा। आप सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। आपको मैं एक चीज बता दूं, कल्पना सोरेन जी यहाँ चुनाव नहीं जीती थी का, ये से मैं समझता हूँ अगर नेताओं ने प्रजातंत्र में अगर बहुमत का मत हुआ तो उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करना मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं गलतियाँ ढूंढने के बराबर है। और भारतीय जनता पार्टी वो अपने को समझ रही है कि उनके सारी चीजें एक्सपोज्ड हो गई है, इसलिए इस प्रकार के वो आरोप लगा रहे हैं। हेमंत सीएम बन गए हैं, कितना फायदा होगा? निश्चित रूप से फायदा होगा। पिछली बार जनादेश उनके नाम पे मिला था, फिर जनादेश उनके नाम पे मिलेगा, मैं मानता हूं। कानून व्यवस्था का बड़ा सवाल होता है। हेमंत सोरेन की शपथ लेने के साथ ही 100 मीटर के दायरे में यहाँ पर आतिशबाजी की जाती है, पुलिस के तमाम पदाधिकारी रहते हैं, ऐसे में लगता है कि कानून व्यवस्था नहीं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि कानून व्यवस्था राज्य के लिए बहुत अहम मुद्दा है। लेकिन जो एक खुशी का पल होता है उसमें कभी कभी इस प्रकार की कुछ चीज़ें आ जाती है जो सीमाएं होती है और सीमाएं लांघ जाती है। लेकिन सरकार के प्रयास से इस प्रकार की चीज़ें का पुनरावृत्ति ना हो और खुशी इजहार करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो कानून है उस कानून का उल्लंघन ना हो, ये जरूर प्रयास करें। बीजेपी ये कर रही है कि पूरा कोल्हान साफ होगा, चंपाई सोरेन नाराज है और उस वजह से टारगेट कर रही है कोल्हान साफ हो जाएगा। कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट आई क्या? तो पहले तो उनको सोचना चाहिए, अपने बारे वो सोचे कि कोल्हान में वो क्या करेंगे। और जहाँ तक एक परिवार के कोई अगर मुखिया हमने चुना है, कभी बहुत बार आप देखें बैटिंग ऑर्डर बदल दिया जाता है जब हम क्रिकेट खेलते हैं, तो ये हमारी चीज़ें, हमारा निर्णय है, हम सबों का निर्णय है, इंडिया गठबंधन के निर्णय है। इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रश्न करने वाले कौन होते हैं? उनके दिल में तो सांप लौट रहा होगा, उनके कलेजे पे सांप लौट रहा होगा कि जिनको षड्यंत्र करके एक चुनी हुई सरकार को उन्होंने आपदस्थ किया था, आज वो पूरा हेमंत सोरेन जी यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, तो मैं समझता हूँ उनका जलना, उनका ईर्ष्या में आना स्वाभाविक है। और इस प्रकार के मैं समझता हूँ मानसिक प्रताड़ना से इस प्रकार वो चीजें कर रहे हैं। जी वो घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, मैनिफेस्टो में शामिल करने जा रहे हैं, इसी बीच हाईकोर्ट की टिप्पणी आती है, तो आप लोग का काउंटर क्या है उसको लेकर? आदिवासी महिलाओं के सवाल मैं एक चीज बताऊं, बाबूलाल मरांडी जी को सबसे पहले ये तो अमित शाह जी से पूछना चाहिए ना, उनका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहा है, कैसे लोग घुसपैठ कर रहे हैं? ये तो राष्ट्र की सुरक्षा की बात है, अपनी कमियां दूसरे पे थोप रहे हैं। तो बाबूलाल मरांडी से मेरा मशवरा है, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सीनियर लीडर है, वो यही प्रश्न अमित शाह जी से करे। उनकी नाकामी है तो हो सकता है बाबूलाल मरांडी जी अमित शाह पे अंगुली उठा रहे हैं कि भाई बॉर्डर आप ठीक से सील करके नहीं रखे, घुसपैठी आ रहे हैं। ये तो प्रश्न गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्री से प्रश्न पूछना चाहिए।